जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न हम लोग का, किस टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है इटली, सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा इटली। ठीक है, क्या है प्रश्न आप लोग का, किस टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता था। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में जारी हुई एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, हाल ही में जो एशिया पावर इंडेक्स 2025 लागू हुआ है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न, थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो एशिया पावर इंडेक्स जो है हम लोग का सॉरी, जो एशिया इंडेक्स पावर है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स जो 2025 में हुआ है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या है, अमेरिका इज़ द फर्स्ट प्लेस, अमेरिका पहले स्थान पे है। चाइना इज़ द सेकंड प्लेस, चाइना सेकंड स्थान पे है। इंडिया सिक्योर्ड थर्ड प्लेस, इंडिया तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर से, 40 पॉइंट से। ठीक है, जापान इज इन फोर्थ प्लेस, जापान चौथे स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, ठीक है, क्या है प्रश्न यहाँ पे, प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, नेशनल मिल्क डे जिसे कहा जाता है, किनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस है, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 21 नवंबर को, ऑप्शन बी है 23 नवंबर को, ऑप्शन सी है 25 नवंबर को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है हम लोग ये वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 389। ठीक है, 389 याद रखिएगा, 389 है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, याद रखें। राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। कब, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, संविधान को बनने में लगा समय कितना लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। संविधान बनने में टोटल 64 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप लोग याद रखिएगा 63,96,729 रुपये। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा ये रकम होता था, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 64 लाख, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, कुछ और बातें हैं, संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो 22 भाग हैं, याद रखिएगा। संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो 395 है, याद रखिएगा। टोटल आर्टिकल कितना है बात करें, तो 395 है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, शुरू में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला है, संविधान को पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NALSA, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, लीगल सर्विसेज और अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो 2025 में बने हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है जस्टिस अमित देवगौड़, ऑप्शन बी है जस्टिस विनेश चौधरी, ऑप्शन सी है जस्टिस विक्रमनाथ, ऑप्शन डी है जस्टिस मनोज रावत। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, ब्लाइंड वुमेन से T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, वो कौन जीता था यहाँ पे 2025 में। ठीक है, तो महिला वर्ल्ड कप था। तो ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा इसे, क्या है वो टॉपिक। ठीक है, तो ये रहे वो टॉपिक, याद रखिएगा। जो ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 में कोलंबो में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कोलंबो में हुआ था 2025 में। फर्स्ट वीमेंस, ठीक है, 2025 में फर्स्ट वीमेंस वर्ल्ड कप मिला क्रिकेट फॉर ब्लाइंड। ठीक है, क्रिकेट फॉर ब्लाइंड, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम पर नाम कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, नाम कर लिया था। अगला है, पहली बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कितने रन बनाए थे यहाँ पे नेपाल ने, तो टोटल 114 रन बनाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 9 नवंबर 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, स्थापना दिवस मनाया है, आप लोगों को बताना है। उत्तराखंड, राजस्थान, मणिपुर, असम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का उत्तराखंड, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा राज्य था, उत्तराखंड था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2025, ठीक है, अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, ICC 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है किसे। ठीक है, ऑप्शन ए है स्मृति मंथाना, ऑप्शन बी है तजमीन ब्रिट्स, ये साउथ अफ्रीका की थी, ऑप्शन सी है लाहौर बेल्टा, ठीक है, लॉरा वोल्टा, ठीक है, ये भी साउथ अफ्रीका से थी, ऑप्शन डी है सोफी डेविन। ठीक है, ये न्यूजीलैंड से थी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में केवल एक लोग ही थे, याद रखिएगा, स्मृति मंथाना। लेकिन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है लॉरा वोलवार्ट। ठीक है, लॉरा वोलवार्ट को मिला है, जो साउथ अफ्रीका से थी, याद रखिएगा। कहाँ से थी, साउथ अफ्रीका से थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के पुरुष क्रिकेटर सेनूराम मुथुसामी को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट, अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, ICC में पुरुष का मैंने अभी महिला का भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, कहाँ की थी आप लोगों को अभी मैंने बताया जस्ट। तो ये थी आप लोगों की साउथ अफ्रीका की थी, इनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा, लॉरा वोल्ट। ठीक है, और हम लोगों का जो ये है पुरुष है। ठीक है, याद रखिए, जो पुरुष हैं वो कौन है, दक्षिण अफ्रीका के थे, जिनका नाम क्या है यहाँ पे लिखा है, सेनूरन मथुसामी। ठीक है, वो अक्टूबर 2025 में मिला था, याद रखिएगा। एक एक करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RRB जो ग्रुप डी में अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है, उससे बहुत से प्रश्न करंट अफेयर से आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला। ठीक है, याद रखिएगा, 2025 का प्रश्न है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, ऑप्शन ए है हेल्पेज इंडिया, ऑप्शन बी स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन सी है एडुकेटेड गर्ल्स, ऑप्शन डी है गुंज NGO। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एडुकेटेड गर्ल्स बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, रोहन बोपन्ना ने किस खेल से संन्यास लिया है। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने किस खेल से संन्यास लिया है, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, टेनिस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, टेनिस। तो रोहन बोपन्ना जो थे, उन्होंने किससे खेल से लिया है, तो याद रखिएगा, टेनिस से अपना, ठीक है, अपना संन्यास लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे,
अगला प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA, ठीक है, जिसे CGDA कहते हैं, ठीक है, महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA बने हैं, ठीक है। तो कौन से थे वो? राम मनोहर, विश्वजीत सहाय, संजीत राजप्रकाश, राघव नादिवाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्वजीत सहाय याद रखिएगा, नए क्या है? CGDA हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नए CGDA हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का भारत, ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा, नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, क्या है नोट करके देखिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। याद रखिएगा 2025 में जो भारत वर्सेस जो दक्षिण अफ्रीका था, यानी साउथ अफ्रीका जो था, उसके बीच हुआ था, जिसमें इंडिया की क्या हुई है? जीत हुई है। अगर आप लोगों से घुमाकर ये प्रश्न पूछा जाए कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब कौन हारा है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हारा है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत भारत के अब तक के कौन से मुख्य न्यायाधीश, कौन से वे मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बने हैं, ठीक है। जो जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत भारत के अब तक के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 91, 92, 93, 94, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 93, जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन महिला आइलैंड, ठीक है, कौन महिला आइलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? जिम्मी एडिसन, किटी मैकलेखन, कैथरीन कोनाली, जोट्री फेमिनाज। तो याद रखिएगा कौन बनी थी? तो कैथरीन कोनोली थी, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में साने तिकाची, ठीक है, साने तकाइची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। ऑप्शन ए है जापान, बी तुर्की, सी वियतनाम, ठीक है, डी जॉर्डन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए, ठीक है, जापान बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो साने तकाइची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो जापान की, याद रखिएगा, ठीक है। किस देश की? जापान की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर, ठीक है, सदस्य बनी है? ऑप्शन ए है अकई, ठीक है, अकई पद्माशाली, ठीक है। ऑप्शन बी है निकिता शेखर, ऑप्शन सी है अस्मिता राणा, ऑप्शन डी है मेनका राजपूत, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, अकई पद्माशाली, ठीक है, याद रखिएगा, अकई पद्माशाली जो है वो सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला बनी है, ठीक है, ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, कौन व्यक्ति हाल ही में FI, ठीक है, FICCI के लिए FICCI के वर्ष 2025 से 26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा? अभिनव राणा, जगदीप गुप्ता, वरुण नागर, अनंत गोयनका, ठीक है, अनंत गोयनका बिल्कुल ही यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, अनंत गोयनका, ठीक है। 2025 से 26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, FICCI के, याद रखिएगा, घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न उल्टा घुमाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF, ठीक है, IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? डेविड बाथम, ठीक है, इंडी जोन्स, डैन केटेज, टॉम लूपिंग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, डैन केटज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर, ठीक है, स्मृति मंथाना को सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे स्मृति मंथाना जो है ये कौन थी? जो भारत की, ठीक है, भारत की टीम में खेली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्होंने जीता? तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत में किन्होंने जीता था, ठीक है, याद रखिएगा स्मृति मंथाना ने, ठीक है, ये भारत की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला, ठीक है, याद रखिएगा 2025 के हाल ही में जो सितंबर में हुआ है, ठीक है, जो सितंबर में हुआ है उसमें किसे सम्मान मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का? तो विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, अभिषेक शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मैंने नोट करके लिखा था अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए थे, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 314 रन बनाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तब इन्हें क्या मिला था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार मिला, ठीक है। तो 2025 के मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं नोबेल पुरस्कार, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आप लोग चैनल पे है, ठीक है। तो 2025 में नोबेल प्राइज कितनी हस्तियों को आर्थिक विकास के यानी इकोनॉमिक्स के पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा कितने व्यक्ति थे, 1 2 3 नहीं दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 बिल्कुल ही यहाँ पे सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन थे वे 3 व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार के 3 हस्तियों के क्या नाम है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फिलिप अकियन थे, जोएल मोकिर और पीटर हाविट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, 2025 नोबेल प्राइजेज में कितनी हस्तियों को शांति के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है। 1 2 3 नहीं दिया गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उनका अगर नाम पूछें कि कितनी हस्तियों को शांति के लिए पुरस्कार मिला है, तो शांति के एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा, मारिया कोरिना माचाडो, ठीक है। क्या नाम था, आप लोग को बताया था मैंने, ठीक है, क्या नाम था, मारिया कोरिना माचाडो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, 2025 के नोबेल प्राइज से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। 2025 नोबेल प्राइजेज में कितनी हस्तियों को साहित्य के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य के लिए पूछा गया है। 1 2 3 नहीं दिया गया, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर भी ऑप्शन ए क्या है, एक है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा, लास जलो क्रास जना हुरकाई, ठीक है, क्या नाम था, लास जलो क्रास जना हुरकाई, ठीक है। ये एक हंगेरियन लेखक थे, याद रखिएगा, हंगेरियन पोएट थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, 2025 नोबेल प्राइजेज में, ठीक है, फिर से एक प्रश्न आ गया कि कितनी हस्तियों को चिकित्सा यानी डॉक्टर के लिए पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा कितने व्यक्ति थे, तो 1 2 3 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 3, ठीक है, याद रखिएगा। और उनका नाम क्या था, बात करें तो मैरी ई ब्रुनको, ठीक है, फ्रेंट रैम्सडेल, ठीक है, सिमोन सिमोन साकाकुची, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों का प्रश्न इतना ही था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों का कौन सा एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अगर न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।